नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको बहुत बड़ा एक अपडेट देने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे अपडेट के बारे में सुनिएगा। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा, श्री संदीप सिंह जी द्वारा, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, प्रेजेंट वक्तव्य में इस समय जो उनके द्वारा बयान दिया गया है मेरे भाई, शिक्षा जगत में शिक्षक भर्ती को लेकर, वह आप बहुत ही भली बात समझेंगे, उनके मुँह से सुनेंगे। अंत तक बने रहिएगा, मैं उनका वीडियो भी आपको बिल्कुल सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या कहा है और इस सवाल को किसने पूछा है, वह जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। आपके जो विपक्षी पार्टियां हैं साथी, वह मतलब इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगी अगर इस तरह के उनके सामने शर्तें नहीं रखेंगी, उनके सामने पूछताछ नहीं करेंगी, तो हम आप थोड़े जाएंगे वहाँ पे विधानसभा में बैठकर उनसे पूछने। क्योंकि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वही जो उनसे सवाल जवाब करते हैं, जिससे कि हमारे तरफ से या फिर उनके तरफ से जो वो कारनामे कर रहे हैं उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण आ जाता है सामने। सेम इसी प्रकार से आज विधानसभा में किसी विपक्ष पार्टी के किसी नेता ने वह उनसे जब पूछताछ किया तो इसमें उन्होंने यह प्रश्न रखा प्रश्नकाल के समय कि आप बताइए शिक्षक भर्ती हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या इतना ज़्यादा खाली है और शिक्षक छात्र का अनुपात आप हमें सही आंकड़े बताएं। इस प्रकार से उन्होंने बताना शुरू किया और उन्होंने साफ साफ अपनी पूर्व कही गई बातों को दोहराया। शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस बात को किस प्रकार से कहे हैं, मैं आपको सारी बातें सुनाता हूं, अब उनके मुंह से भी सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त रूप से है। यहाँ तक कि अगर हम अगर शिक्षा मित्रों भाई बहन को अगर ऐड कर देख लें, जोड़ कर देख लें, तो हमारे पास कुल शिक्षकों की संख्या पूरे स्कूल में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल में कितने हैं प्राथमिक में, उन्होंने बताया 6,28,915 इतने हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या है, जिसमें से हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो 1,47,767 उनकी संख्या है। इस प्रकार से उन्होंने बताया और बोला कि जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें हमारे शिक्षकों का अनुपात और छात्रों से जो अनुपात होना चाहिए वो 35:1 का होना चाहिए, और जो हमारे एक तरह से प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए वो 30:1 का होना चाहिए, जो कि फुलफिल है। हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई संख्या अभी पर्याप्त मतलब कोई आवश्यक नहीं है। तो फिर विपक्ष पार्टी का साफ साफ कहना था कि अगर ऐसी बात है तो आप खुद बताएं। जो हमारा बस्ती जिला है, बस्ती में 122 किसी स्कूल का नाम उन्होंने लिया, जिसमें कि 122 बच्चों पर केवल एक बच्चे हैं, मतलब एक शिक्षक है, तो वहाँ पे कहाँ पे 30:1 का अनुपात आपका फुलफिल हो रहा है। आप जो शिक्षा मित्र भाई बहन को दिखा रहे हैं वो किस आधार पर दिखा रहे हैं, इसका पूरा विवरण दीजिए। अब हो सकता है नेक्स्ट सुनवाई में इसके बारे में कुछ विवरण दिया जाए, लेकिन इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। और रह गई बात जो उनके 10 लाख के वादे किए गए हैं कि इस एक साल में 10 लाख के जो नौकरी दिलाने वाले हैं, किस प्रकार की नौकरियां आएंगी ये तो वही जान सकते हैं। हाँ, पेट के आधार पर नौकरी तो आएगी, और प्लस 1 लाख आपके यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, मतलब एक तरह से प्लस उसमें यूपी पुलिस भी है। इस तरह को जोड़कर अगर देखा जाए तो इस सब में काफ़ी बल्क में आते हैं वैकेंसी। जैसे यूपी पुलिस हो गया, आपके बेसिक शिक्षा जगत में हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा बल्क में आती हैं वैकेंसीज। तो इस प्रकार से अगर वह यूपी पुलिस में निकालेंगे तो ज़्यादातर आशाएं बनेंगी, दबाव अगर इनके ऊपर बनाया जाएगा साथी, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो शायद ही 2023 में भी वैकेंसी देखने को मिले आपको। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो सबसे पहले आपको दबाव बनाना पड़ेगा इनके ऊपर। कम से कम अब 2019 बैच वाले भी बच्चे तो हो गए, 2020 यहाँ तक कि 2020 में जिन्होंने बीएड किया वह भी एलिजिबल हो गए। इस बार सीटेट दे लेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आप खुद बताइए, अगर इस प्रकार की जनसंख्या यानी बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है, अब कंपटीशन दर पे दर बढ़ता चला जा रहा है, अगर ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो जो हमारे पीछे के होंगे वो बिल्कुल कचरेंगे, मतलब कि एक तरह से भीड़ मचेगी। और जब हमारे ही लिए शिक्षक भर्ती नहीं आई तो हमारे आने वाले समय में जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी तो शिक्षक भर्ती निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको हर साल करना चाहिए। अब वो 5 साल में भी नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यानी कि अब आप हमको बता रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त रूप से फिल है, और जो 13 या 17 हज़ार जो हर साल जो रिटायरमेंट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? फिर वह शिक्षक कहाँ जा रहे हैं? रिटायरमेंट हो रहा है तो वो पद कहाँ जा रहा है? वह पोस्ट तो खाली होगा। अभी फ़िलहाल में इन्होंने 17,000 की जो सीटें निकाली थी जब चुनाव से पहले, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 17,000 को इन्होंने कैंसिल किया। अब हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आए, है ना, तो लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। 17,000 तो गया ही गया, और प्लस जो हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री थे उनके हट जाने से भी कुछ हमें हो सकता है कुछ इफेक्ट पड़ा हो हमारे पर, क्योंकि हमने जितना धरना प्रसाद किया था वो केवल और केवल उन्हीं को पता था, ना इनको पता था कुछ, ना इनको पता है कुछ। जिस प्रकार से हमने गिड़गिड़ाया था, जिस प्रकार से हमारे धरना प्रदर्शन हुए थे, जिस प्रकार से हमारे भाई बहन पीटे थे, और यहाँ तक कि घसीट कर पुलिस वाले इतना पीटे थे, इसके बाद भी हमारे खुद जो बहन भाई हैं, ज़्यादातर बहनें भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। रातों रातें वहाँ पे बाटी चोखा लगा कर उन्होंने खाया था, और प्लस उनका कुछ परिणाम नज़र नहीं आया। अब यह है हमारी सरकार। अब बताओ, इतनी पढ़ी लिखी जनता क्या करे? आप खुद बताओ क्या करे वो?
अगर आप लोग 5 साल पे भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, अगर इस बार लोकसभा का चुनाव है, अगर इसमें वैकेंसी नहीं आई मेरे भाई ना, तो समझ लो दयनीय स्थिति होने वाली है बहुत शिक्षा जगत की। वो भी शिक्षा में अगर देखें तो टीचिंग लाइन में। अब आप उधर वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, आप सेंट्रल लेवल पे तो मैं मान सकता हूँ सेंट्रल लेवल पे आप लुभाने के लिए बहुत सारे वैकेंसीज निकालोगे, क्योंकि रेलवे में आपने अनाउंसमेंट कर दिया है 2 लाख का, और हो सकता है कि कुछ ही दिन में आपको जनवरी फरवरी के आसपास में LP टेक्नीशियन का और प्लस बहुत सारे रेलवे में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये बच्चे जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनका क्या होगा? उनका तो अब एक तरह सपना फेर रहे हैं। चलिए हम इनका वीडियो सुना लेते हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा इनका, अपने शिक्षा मंत्री जी का, फिर अपना जो भी एक तरह से आपका अंदर से जो भड़ास है उसको निकालने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए मतलब क्या ये कह रहे हैं, उनके अनुसार आप अपना वक्तव्य रखिएगा लास्ट में कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहिए इनको। इस बात पे आप लोग कहेंगे, बहस करेंगे, और अपने में बहसबाजी नहीं करनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। अगर आपका ये वीडियो मतलब हमारा ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद। जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27